वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल की वैकेंसी के बारे में। हड़ताल का ऐलान हो चुका है क्या? निजीकरण की नई भर्तियों के लिए दरवाज़ा बंद है क्या? सबसे पहले बात कर लेते हैं निजीकरण के मामले में। निजीकरण का मतलब होता है कि आपकी सरकारी जो सेवाएं हैं वो सभी बंद हो जाएंगी, यानी जो सरकारी सेवाओं में सहूलियत आपको मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें सरकारी वैकेंसी भी आती हैं और सरकारी वैकेंसी नियुक्तियां और जो प्रेजेंट टाइम पे जो आदमी सरकार में और सरकारी नौकरी पे काम कर रहे हैं यानी विद्युत विभाग में, उनकी नौकरी पर भी आती है। इस वजह से निजीकरण का विरोध अन्य सभी राज्यों में हो रहा है जहाँ जहाँ पे निजीकरण की व्यवस्था विद्युत विभाग की लाई जा रही है। इनमें बहुत सारे संगठन हैं इसमें, जैसे उत्तराखंड में भी आपका आंदोलन हो रहा है, आपके हरियाणा में दोस्तों, आपके पंजाब में, कई सारे स्टेटों में ये जो है निजीकरण का विरोध हो रहा है। ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र को छोड़कर भरपूर तरीके से ध्यान आकर्षण सभाएं करी गई हैं जो कि बहुत शांतिपूर्वक सफल भी हुई हैं 7 दिसंबर को। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, हड़ताल का ऐलान हो गया है कि नहीं, देखिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका संगठन, कोई भी संगठन ने अभी तक जारी नहीं की है। ध्यान आकर्षण सभाएं ज़रूर जारी, ध्यान आकर्षण सभाओं को ज़रूर जो है शांतिपूर्वक किया गया है। निजीकरण से नई भर्तियों के लिए दरवाज़ा बंद होगा कि नहीं, साफ साफ अल्फाजों में बता देना चाहता हूँ, हाँ, सरकारी नौकरियां बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब इनकी खुद की नौकरी नहीं बच रही है, जो आपके प्रेजेंट टाइम पे विद्युत कर्मचारी हैं, तो अन्य की नियुक्ति कैसे होगी? भाई जो कंपनी प्राइवेट ठेका लेगी वही ठेकेदार जो है नियुक्ति अपने आदमियों की करेगा। वो किसी भी बेस पे करे, मेरिट, डॉक्यूमेंट या एग्ज़ाम बेस, किसी भी बेस पे, लेकिन उसी के हाथ में ही होगा। ठीक है, सरकार के हाथ में नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कहीं से भी, लेकिन जो है जो ठेकेदार होगा वही आपका मालिक होएगा। जैसा कि आजकल आप खुद ही देख रहे हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, कई सारे लाइनमैन की जो भर्ती हैं जो 4100 पड़ी हुई थी, ठीक है, वो उन्हीं बेस पे तो कर रहे हैं, उन्हीं की वैकेंसी पे तो कर रहे हैं। ठीक है, TG2 की एक वैकेंसी बेचारी बची भी थी, वो भी आना बंद हो जाएगी। JEE की वैकेंसी आती रही, वो भी ख़त्म हो जाएगी। AE की वैकेंसी जो गेट के थ्रू होने वाली थी, कुछ समय के बाद वो बेचारी प्राइवेट कंपनियों में ही वो लोग ऐड हो जाएंगे। अब यही सब चीज़ें तो देख के निजीकरण के विरोध में कई सारे क्षेत्रों में किया जाए। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, निजीकरण में नई भर्तियों का आना न के बराबर है, नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कई छोटी छोटी चीज़ों की बात। दोस्तों इसके तहत कई सारे उप केंद्रों पर लेखपालों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये रही लेखपालों की नोटिस है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये पूरे विद्युत कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल के लिए। ये जनपद अयोध्या का है। अयोध्या में जो विरोध वाली सभा बुलाई गई थी उसकी फ़ोटो है, जनपद देवरिया की फ़ोटो है, देवरिया का नोटिस है। ये निजीकरण के विरुद्ध फर्रुखाबाद में है दोस्तों। ये विद्युत कर्मचारी संघ समिति कैंडल मार्च के तहत बहुत ही शांतिपूर्वक इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन अपना करा। निजीकरण के विरोध में सभा ये लखनऊ में हुई है दोस्तों, ये लखनऊ में हुई है, ये इको गार्डन में हुई है। निजीकरण का प्रस्ताव वापस लो, वापस लो। 2018 एवं 2020 के समझौता का पालन करो। कई सारे समझौते हुए हैं, 23 में हुए हैं, 18 में हुए हैं, 20 में हुए हैं। किसी का भी समझौता अगर करना होता तो एस्मा एक्ट लागू नहीं होता। एस्मा एक्ट आप लोग को मालूम होगा, एस्मा एक्ट क्या होता है दोस्तों, अभी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रदर्शन दोस्तों वाराणसी में हुआ है दोस्तों, बहुत ही लंबा चौड़ा हुआ है दोस्तों। ये गोरखपुर में हुआ है, ये दोस्तों इनका ये हुआ है, लेकिन कहीं भी, ठीक है, कई सारे क्षेत्रों में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। ये सारी जो तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में उत्तराखंड के देहरादून व अन्य जनपदों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये उत्तराखंड का ही दिखाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों MD का हाउस है या MD का ऑफिस है। ठीक है, यूपीपीसीएल के जो MD हैं
वहाँ पे कांस्टेबल, दरोगा की देखिए कितना पुलिस ने तैनाती करके रखी हुई है। ये दोस्तों करप्शन वाला ये दोस्तों, हाँ ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कई सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है प्रशासन के तहत उप केंद्रों पर। देखिए दोस्तों ये नाम मात्र है खाली, क्योंकि अब प्रशासन ने लगाई है, वो किसी भी तहत लगाई हो सूचना दे के, लेकिन आप खुद जान सकते हैं तकनीकी विभाग में तकनीकी लोग की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। जनपद बहराइच एवं सहारनपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पुलिस प्रशासन विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात हुआ है। कई सारी कंपनियां जैसे ग्रिड सिस्टम है दोस्तों, इन्हीं ने अपने प्राइवेट जो संविदा कर्मचारी थे उनको ये बोला है कि अगर तुम पहुंच गए या धरना प्रदर्शन में दिख गए तो तुम्हें हम पहले निकालेंगे नहीं, तुम्हें पहले ब्लैक लिस्ट में ही डाल देंगे। निकालने से पहले ही बोल दिया कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो संविदा कर्मचारी तो बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि वो पहले जो निकाले गए थे वो अभी तक उनकी भर्ती नहीं हो पाई है। तो जो अब नए निकाले जाएंगे उनकी क्या भर्ती होगी। तो ये सारी दोस्तों चीज़ें थी, आपको नोटिसें, कई सारी नोटिसें दिखाई। ये नोटिसेस दोस्तों पड़ी रहती हैं, आप लोग भी ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इनमें अधिकारी जो थे लगाए गए हैं। ठीक है, इनमें गोविंद नगर है, कॉलोनी विद्युत वितरण निगम कानपुर की हैं। इनमें दोस्तों कई सारे कर्मचारी लगाए गए, कर्मचारी नहीं हो अधिकारी लगाए गए हैं। ठीक है, वो जेई और एसडीयू की वहाँ पे स्थिति को देखने के लिए। ठीक है, बहुत सारी असुविधा जो हो रही है वो लोगों को तो देखिए बाद में भी होगी, अभी भी होगी। हाँ, लेकिन निजीकरण हो जाएगा तो ज़्यादा होएगी। उसके तहत ये सारी इतनी सारी जो है निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी सड़क पर हैं। और दूसरी बात दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और दोस्तों सबको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अपडेट के साथ में।